मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज विषय है वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल 2024। मंगल के जाल में फंसे शनि महाराज। मंगल के जाल में शनि महाराज कैसे फंसे हैं, इस पर फोकस रहेगा और विशेष करके फोकस रहेगा मंगल और शनि पर। तो सर्वप्रथम आपकी राशि वृश्चिक राशि, यह वृश्चिक राशि का राशिफल है, वार्षिक राशिफल है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, न कि लग्न राशि के आधार पर। मित्रों, सर्वप्रथम जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल महाराज, उनके जाल में शनि महाराज कैसे फंसे हैं, सबसे पहले उसी पर बात होगी। वह बात है वर्ष के आरंभ में ही आपके राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज अपने परम मित्र सूर्य के साथ दूसरे भाव में हैं, धन कुटुंब परिवार के भाव में हैं। इस कारण से यह आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। कुटुंब परिवार में, धन के मामलों में जो आज तक बीते हुए समय में आपकी कठिनाइयां चल रही थी, 18 महीने बाद मंगल आपके धन भाव में विराजमान है, वो भी सूर्य नारायण के साथ विराजमान है। तो इस कारण से आपके घर परिवार में सौहार्द का वातावरण रहने वाला है, धन की कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपको शनि की ढैया भी चल रही है। 2.5 साल का जो लघु कल्याणी के नाम से भी उसको जाना जाता है, शनि की ढैया। वृश्चिक राशि के परम शत्रु हैं शनि महाराज, और वह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं। और ढैया का जब 2024 का आरंभ हुआ है, ढैया का आधा समय व्यतीत हो चुका है। अब शनि अपने उतार पर हैं, अर्थात अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। अस्ताचल की ओर जाते हुए यह आने वाले 1.25 साल में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। वह क्यों देंगे? एक तो वह उतर रहे हैं, दूसरे में मंगल उनकी राशि को और स्वयं जहां शनि विराजमान हैं उनको क्रॉस करने वाले हैं, उनकी राशि भाव में आने वाले हैं और राशि भाव में आकर के वह क्रॉस करने वाले हैं शनि के भाव मकर राशि और कुंभ राशि को। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ पर आपके धन भाव में सूर्य नारायण भगवान के साथ विराजमान है। सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को जैसे ही आपके साहस पराक्रम पड़ोसियों के भाव, भाइयों के भाव में जाएंगे, तो मंगल वहां दूसरे भाव में 5 फरवरी तक रहेंगे और आपके धन कुटुंब परिवार के जो तत्व हैं, गतिविधियां हैं, उनको बहुत अच्छा सुदृढ़ मजबूत करेंगे। अब मंगल उच्च के हो जाएंगे 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपके तृतीय करेज वाले भाव में, आपके साहस पराक्रम पड़ोसियों के भाव में, भाइयों के भाव में। तो भाइयों से, पड़ोसियों से अच्छे संबंध जहां होंगे, वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। 40 दिन तक वृद्धि होने वाली है, अर्थात 5 फरवरी से 15 मार्च तक। और इसी बीच यह शनि की राशि भी है मकर राशि। मकर राशि में वह उच्च के रहेंगे। तो शनि जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, वह डिमोरलाइजेशन यहां पर मंगल उसको समाप्त करेंगे। आपका जो पराक्रम होगा, वीरता होगी, शौर्य होगा, आपका जो पुरुषार्थ होगा वह उत्तम कोटि का होगा। आने वाले इस वर्ष के दिसंबर तक वह जो समय होगा साल भर का, वह उसकी पटकथा मंगल यहाँ पर विराजमान रहेंगे 40 दिन तक उच्च के। तो वह पटकथा सारे लिख देंगे, आप तो सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे।
उसके बाद मंगल जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, चतुर्थ भाव में मंगल जब विराजमान होंगे 23 अप्रैल को मंगल इसमें आपके विराजमान होंगे, तो यह आपको 15 मार्च से 23 अप्रैल तक यह विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जब विराजमान रहेंगे, यह आपका बेसिक शिक्षा का भाव है, आपके माता जी का भाव है, आपके जो लेविश लाइफ है, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, उसको यह सुदृढ़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह आपके जो कर्म फल के दाता हैं शनि महाराज, वह मूल त्रिकोण में हैं, वह यहाँ पर शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे जब मंगल यहाँ पर 15 मार्च के बाद विराजमान होंगे, 23 अप्रैल तक रहेंगे। तो शनि महाराज नानुकूल नहीं कर सकते हैं, वह मंगल जैसा चाहेंगे वैसा करने को शनि महाराज तत्पर रहेंगे। और इसके बाद जैसे ही 23 अप्रैल के बाद मंगल आपके पंचम भाव में आएंगे, उच्च शिक्षा के भाव में आएंगे। यह उच्च शिक्षा का भाव ही नहीं है, आपके फ्यूचर को निर्मित करने का, निर्माण करने का भाव भी है। तो यहाँ मंगल जैसे ही 23 अप्रैल के बाद विराजमान होंगे 1 जून तक, तो आपके जीवन की, आपके उच्च पद की यह पटकथा यहाँ पर लिख देंगे। 23 अप्रैल के बाद जिस काम में भी हाथ डालेंगे वह काम आपका हो जाने वाला है, और आपके जो शत्रु हैं वह भी आपकी वाहवाही करने वाले होंगे। ऐसी नींव आप 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में डाल देंगे, क्योंकि आपके पराक्रम की और आपके लेविश लाइफ की और आपके आने वाले फ्यूचर की जो पटकथाएं हैं, उसकी वाहवाही आपके जीवन पर्यंत लिखी जाने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, 18 महीने के बाद यह सब मंगल आपके इन भावों को क्रॉस कर रहे हैं, इनमें उपस्थित रहेंगे 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन। उसके बाद रह करके इन भावों को क्रॉस करेंगे। जैसे जैसे वो क्रॉस करेंगे इन भावों को, मंगल अपने परम तत्व और परिणाम को आपको देने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव में आपके राहु भी विराजमान हैं। इन राहु ने जो आपके जीवन में कुछ निराशा उत्पन्न करी है, आपके रिजल्ट को प्रभावित किया है, नकारात्मक सोच आप में विकसित करी है, वह मंगल महाराज के यहाँ पर आने के बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में वह सब नकारात्मकता हट जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी, सब पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से लिखा है, मंगल के जाल में फंसे शनि महाराज, शनि नहीं राहु भी यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे और अपना निर्णय देने में कुछ भी कोर कसर वह मंगल नहीं रखेंगे। और जो भी निर्णय इस बीच में आप लेंगे, अर्थात वृश्चिक राशि के जातक कब से, वर्ष के आरंभ से लेकर के 23 जून तक जो निर्णय कर देंगे, जो कदम उठा देंगे, वह निर्णय सकारात्मक होंगे, उनके शुभ परिणाम मिलेंगे। और आपके आने वाले समय में 23 जून के बाद वह एक उसकी नींव रख देंगे मंगल महाराज। तो मंगल जो होंगे आपके राशि के स्वामी तो है ही हैं। जैसे ही वो षष्ठम भाव में आएंगे, षष्ठम भाव में कब आएंगे? 1 जून से 11 जुलाई तक षष्ठम भाव में आएंगे, और गुरु तब तक यहाँ से निकल करके आपके सप्तम भाव में चले गए होंगे। तो यहाँ जैसे ही वह 1 जून को पदार्पण करेंगे, 11 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे, तो यह क्या है? वह उनकी अपनी ही राशि है। षष्ठम में होंगे,
षष्टम में होंगे। और आपको एक बात और बताता हूं, जब वह उच्च के रहेंगे 5 फरवरी से 15 मार्च तक तृतीय भाव में, और वह षष्टम भाव के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग आपको देंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंचूंगा। वह आपको मंगल देंगे 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में उच्च पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। और वहीं मंगल जब षष्टम भाव में आएंगे, छठे भाव में आएंगे, रोग भाव में आएंगे, शत्रु भाव में आएंगे, शत्रु सब नस्तनाभूत हो जाएंगे और वह आपके परम मित्र हो जाएंगे, आपके गुणों का बखान करेंगे, चाहे अनचाहे उनको आपकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तारीफ के पुल तो उनको बांधने ही होंगे, क्योंकि आपने काम ही ऐसे कर दिए हैं। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने से बच नहीं सकते हैं, उनको भी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, भले ही दबे जुबान में करनी पड़े। और मंगल जैसे ही 11 जुलाई के बाद आपके सप्तम भाव में जाएंगे, तो सप्तम भाव में जाकर के अपनी ही राशि को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से। तो पूर्ण दृष्टि से जब देखेंगे, आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा निखार होने वाला है, पूरी दुनिया आपके कामों का लोहा मानने वाली है। आपने जो काम कर दिए हैं, मंगल महाराज ने जो आपके काम कर दिए हैं, वह काम आने वाले शताब्दियों तक, सैकड़ों वर्ष तक नहीं, हजारों वर्षों तक, सहस्त्राब्दियों तक याद किए जाएंगे। इस बात को आप अन्यथा ना लें। अब संक्षिप्त में बात करूंगा सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान 13 अप्रैल को उच्च के होंगे। अभी वह 15 जनवरी को उत्तरायण में जा रहे हैं। उत्तरायण में जैसे ही जाएंगे, तब से आपकी पटकथा लिख दी जाएगी सफलता की। पूरी दुनिया आपका लोहा मानने वाले हैं। सूर्य नारायण भगवान भी ऐसा फल देने वाले हैं, क्योंकि वह शनि की राशि में आते हैं। तो शनि अपने अनुसार नहीं चलेंगे, बल्कि सूर्य नारायण भगवान अपने पिता के अनुसार चलेंगे। तो आपके पिताजी के साथ संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। फिर उसके बाद 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान आपके षष्टम भाव में आएंगे। षष्टम भाव में जैसे ही आएंगे, आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। कब? 13 अप्रैल से 12 मई के बीच में। आप देखिए, 12 मई तक जिस पद पर आपने पहुंचना है, उस पद पर पहुंचने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। इस तिथि को नोट कीजिए, 13 अप्रैल से 12 मई तक। और आपको 8 दिन का एक अचूक समय और बताता हूं, जो आपकी सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। 12 फरवरी तक सूर्य नारायण भगवान आपके तृतीय भाव में रहेंगे, और वहीं 5 फरवरी को मंगल अपनी उच्च राशि तृतीय भाव में आएंगे। 5 फरवरी से 12 फरवरी तक 8 दिन होते हैं। सूर्य नारायण भगवान और मंगल परम मित्र एक साथ शनि के घर में विराजमान होंगे। आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ यह इतने उत्तम कोटि का होगा कि आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके सहोदर, यह सब उसका लोहा मानेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। मित्रों, यह जब मंगल यहां आएंगे सप्तम भाव में, सप्तम भाव में आएंगे, अर्थात 20 अक्टूबर सप्तम भाव में जब आएंगे मंगल, 1 जून से 11 जुलाई तक वह स्वराशि यहां मेष में रहेंगे, और 11 जुलाई के सप्तम भाव में आएंगे। तब आपको कुछ आपकी आलोचना होनी यहां से आरंभ होगी, लेकिन आप अपने कर्तव्य पद पर बने रहेंगे तो आपकी आलोचना वो भी व्यर्थ चली जाएगी। तो इस प्रकार से 11 जुलाई के बाद जो
आपकी स्थिति होगी उससे आप निराश डिमोरलाइज मत होइए और आप अपने कार्य पर कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके कर्म के जो देवता हैं, कर्मेश हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं। सूर्य नारायण भगवान और मंगल लगभग लगभग सभी भावों में एक साथ गोचर कर रहे हैं, लगभग लगभग आगे पीछे चल रहे हैं। और जब जब सूर्य नारायण भगवान और मंगल आपकी राशि में और आपके अन्य भाव में गोचर करेंगे, तब तब आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। मित्रों, अप्रैल से लेकर के यानी मार्च से ही समझ लीजिए, मार्च से लेकर के जुलाई तक का समय आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम युग है। यह आपके मील का पत्थर समय साबित होने वाला है। मित्रों, इस प्रकार से यह वृश्चिक राशि का राशिफल बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वादश राशियों में वार्षिक राशिफल, इसलिए यह वीडियो भी थोड़ा सा अधिक हो गई है, अधिक समय की हो गई है। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। 2024 का वर्ष आपके लिए सुख शांति ऐश्वर्य वैभव पूर्ण हो, आप राजा के पद पर प्रतिष्ठित हों। इन्हीं मंगल शुभांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।